गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपके तैयारी में ये सहयोग सिद्ध हो रहा होगा और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी एक अच्छी सी गाइडलाइन मिल सके और उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये पंजाब किंग्स कर दिया गया है। ठीक, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इसके विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक, आईपीएल 2020 के 20 में जो विजेता थे वो मुंबई इंडियन रही और आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए और कासिगो रबाडा को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए सम्मानित किया गया पर्पल कैप से। ठीक है, टॉप 5 बदली हुए नाम देखें तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है। असम के बोगीबिल पुल का नया नाम अटल सेतु कर दिया है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर देगा और ये 3 के 3 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ की रसोई योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को वर्चुअल रूप से किया है। इस योजना के तहत 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब लोग भी भरपेट भोजन खा सके और कोई भी भूखा ना रहे। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से हैं और गवर्नर हैं जगदीश धनखड़, मुख्य न्यायाधीश हैं टीवीएन राधाकृष्णन। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294। 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु फिशिंग कैट है, माफ कीजिए, राजकीय पशु फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी किंग फिशर। राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में बनती है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें से एक है पश्चिम बंगाल और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टॉप 5 योजना देखें तो राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना को शुरू किया है और देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना भी शुरू किया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 दिवसीय टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव 16 फरवरी से 17 फरवरी 2021 तक मनाया गया। ठीक है, राज्य में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। टिहरी झील महोत्सव में वाटर स्पोर्ट्स व साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, साथ ही लोक एवं सांस्कृतिक आयोजन भी किया जाता है। टिहरी झील महोत्सव को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। अब हर साल बसंत पंचमी पर ही टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी देहरादून शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, ये 7वें गवर्नर हैं राज्य के। मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, ये नए नियुक्त हुए हैं हाल ही में। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा की सीमा जल से लगती है, पौंटा साहिब के आसपास थोड़ा सा। 2 पड़ोसी देश है तिब्बत, चीन और नेपाल।
लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा के 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलों में देखो नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील, सातलय झील, नकुचिया झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, खुरपाताल झील आदि प्रमुख झीलें हैं उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से बसाया था, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी जिले में। ठीक, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, टिहरी में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने के या से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन भी उत्तराखंड राज्य से ही शुरू हुआ था। और एक चीज़ याद रखना, नंदा देवी पर्वत को किलर माउंटेन कहते हैं। टॉप 5 त्यौहार देखें तो सिक्किम में ये लोसांग त्यौहार होता है, बिहार में छठ पूजा, तमिलनाडु में पोंगल, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ट्रैफिक क्रैश, इंजीरियस एंड डिजेबिलिटी, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व बैंक के द्वारा। ठीक, विश्व बैंक ने हाल ही में ट्रैफिक क्रैश, इंजीरियस एंड डिजेबिलिटी, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी शीर्षक से अपनी रिपोर्ट को जारी किया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 13 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है और यह रिपोर्ट भारत में गरीब सड़क दुर्घटनाओं, असमानता के बीच संबंध पर भी प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन है, लेकिन सड़क दुर्घटना में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक मौत का 11% है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण गरीब परिवार के बीच सड़क दुर्घटना में मृत्यु 44% है, जबकि शहरी और गरीब परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना की मृत्यु दर 6% है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और अध्यक्ष हैं डेविस मलपास। MD एंड CEO हैं अंशुला कांत। टॉप 5 इंडेक्स देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 अमेरिका शीर्ष में है। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर है और फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर है। द टेरेबल हॉरेबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मेघना पंत ने। टॉप 5 बुक देखें तो द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यह पुस्तक सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखी है। केयरिंग फॉर लाइफ, द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935, यह पुस्तक तुलसी वत्सल ने लिखी है। री इन्वेंशन, यह पुस्तक नताशा मालपानी ओसवाल ने लिखी है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, तो यह पुस्तक दलाई लामा का द्वारा लिखा गया है। और सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग्स, यह पुस्तक लिखी है अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी द्वारा। स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरल ने किया है। ठीक है, केरल राज्य में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन स्नेकपीडिया को लॉन्च किया गया है ताकि जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। स्नेकपीडिया एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है जो दस्तावेजों को चित्रों, इन्फोग्राफिक्स और पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी देता है। इस ऐप पर सांप के काटने से तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपचार, सांप की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। दुनिया में अब तक
ज्ञात लगभग सभी सांपों की 3600 प्रजातियां हैं और भारत में 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। 300 प्रजातियों में से लगभग 100 प्रजाति केरल में पाई जाती है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल और राज्य 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। टॉप 5 मोबाइल ऐप देखें तो बी मुरलीधरन ने विदेश राज्य मंत्री हैं जो इन्होंने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, स्वतंत्र प्रभाव ये विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन। और पंजाब राज्य की सरकार ने डीजी नेट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप यानी यूनियन बजट मोबाइल ऐप ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये केरल में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे जो, और यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और इस टर्मिनल की कुल लागत 25.72 करोड़ रुपए। केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम। भारत में पहली बार किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखें तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग मेघालय में लॉन्च किया है। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो ये 4 महिला वैज्ञानिकों को। SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के बारे में देखें तो SERV का फुल फॉर्म था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। यह पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का कार्य समर्थन करने के लिए 2013 में जो 13 से वैज्ञानिक महिलाओं को 2013 से महिला वैज्ञानिकों को SERV जो पुरस्कार है प्रदान किया जा रहा है। जो इस बार 4 महिलाओं को दिया गया उनका नाम है शोभा कपूर, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता। अन्य टॉप 5 पुरस्कार देखें तो रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से धनुष को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केशरवानी को सम्मानित किया गया है और उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया है। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना या कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री है हमारी। जूट यह एक प्राकृतिक फाइबर है। जूट सबसे सस्ता फाइबर है जो पौधे के तने की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ी है। स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन। ठीक, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना या कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम शुरू की है। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जूट के बीज का अत्यधिक उत्पादन करना, जूट के व्यवसाय को बढ़ावा देना और जूट किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा? तो ये गुजरात रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग देना है जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत युवाओं को उनके उद्योगों
से संबंधित कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने में गुजरात शीर्ष पर रहा। गुजरात राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182 सीटें। गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है भारत की, और दूसरे में आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क ये गुजरात में स्थित है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से भी होकर गुजरती है और कुल 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी यह गुजरात में स्थापित की गई है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, भारतीय मूल की रश्मि सावंत ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई है। रश्मि सावंत इस पद पर को पाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।